ओके, नाइन्थ, दीज आर योर क्वेश्चंस व्हिच यू आर आस्किंग टू मी। इसमें ये याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। हाँ, वहाँ क्योंकि एक भी क्वेश्चन में अगर एक भी पावर या विदाउट पावर या एक नंबर भी अगर मिसिंग होगा तो मास्टर की ऐसी की तैसी हो जाती है, पहली चीज़ है। अब आप कई बार बच्चा क्या होता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को उसमें एक दो एक्सरसाइजें बिल्कुल अच्छे ढंग से कर लेता है और एक्स्ट्रा बुक्स के क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा नहीं कर पाता। उसका द रीज़न बीइंग दैट क्योंकि आपको रूल्स पता नहीं होते। तो सबसे पहले रूल्स पे आप जाइए और ये जो क्वेश्चंस आपके बेसिकली हैं, इनमें जो पहला रूल आपका काम करता है वो आपका कॉमन वाला रूल काम करता है। देखिए, अगर कॉमन है, अगर आपको मिल रहा है, इफ यू आर गेटिंग यस है तो ब्रिंग इट आउट, इसको बाहर निकाल दीजिए आपका नाम। अदरवाइज अगर नहीं मिल रहा है तो ना देखो गो टू नेक्स्ट। गो टू नेक्स्ट का मतलब ये होगा कि दूसरी वाली कंडीशन आपकी ग्रुप और पेयर बना करके फिर आपका कॉमन ही निकाला जाता है। ये याद रखिए। अभी आपके पास ये जो फर्स्ट टू रूल है ये आपको दिमाग में होना चाहिए whenever you are solving the questions based on polynomial। तो आपके साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही होती है जो मैंने आपको बोला, एनसीईआरटी मास्टर ने कराया बिना रूल रेगुलेशंस के, और आप जब एक्स्ट्रा क्लासेस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं आपकी वाट लग जाती है। देखो 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ भी नहीं है देखो ना प्लस, तो 4 में और आपको देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो ये 2 है और ये 4 है, तो 2 2 सा आपका देखो ये 4 होगी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखिए दिख रहा है आपको। मतलब दिस वन टर्म इज सेपरेटेड बाय दिस बाय प्लस साइन है। तो सबसे पहले व्हाट आई सेड, आपको जो कॉमन दिखाई देता है फर्स्ट रूल, तो फर्स्ट रूल में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एक 2 यहाँ से एक 2 यहाँ से, और ये आपका एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर आपका कॉमन दिखाई दे रहा है। इट मीन्स यू टेक इट, इसको बाहर ले लीजिए। आपका देखो रूल पता है तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर ढूंढते रह जाओगे। अब देखो ये 2 बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, तो देखो बचा ए, ये ए नहीं, इधर यहाँ 2 ये बाहर आ गया देखो, और ये पूरा बाहर आ गया। दिस इज आंसर। यहाँ से ए ये बचा, एक प्लस का साइन, 1 2 इज ऑलरेडी आउट, एक 2 और एक बी बचा, ये ऑलरेडी आउट। दिस इज आंसर। Now, then you are going for the 13 question। 13 में आपका देखो दिस 2a स्क्वायर और प्लस बी सी और माइनस देखो 2ab और माइनस ए सी। यहाँ पे कॉमन नहीं आप ले सकते क्योंकि यहाँ a है, यहाँ a नहीं है, यहाँ a है, यहाँ 3 में तो है लेकिन एक में कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे दूसरी चीज आती है ग्रुप। इज इट ए सुटेबल ग्रुप, ये सबसे पहले हमें देखना पड़ता है क्या ये सुटेबल ग्रुप है। अगर नहीं है देन मेक इट फर्स्ट, पहले इसको सुटेबल ग्रुप को बनाओ। तो जैसे सपोज मैंने देखो 2a स्क्वायर के साथ देखो आपका 2ab लिखा, देन bc और माइनस ए सी। अब ग्रुप, इस ग्रुप में देखो ग्रुप के बाद ही कॉमन आता, देखिए इसमें देखो 2 2 ये कॉमन आया, ए इसमें से कॉमन आ जाएगा। देखिए अब आपका देखिए यहाँ से 2 तो एक ए यहाँ बचा देखो, अब माइनस 2 है तो बाहर आ गया। अगर फर्स्ट बाइनोमियल आपका निगेटिव आ रहा, सेकेंड ऑटोमेटिकली निगेटिव आना चाहिए, बट बिफोर आपका ना जस्ट कीपिंग द निगेटिव बाइनोमियल, कभी कभी आपको माइनस साइन भी कॉमन लेना पड़ता है। सो प्लीज कीप इन माइंड। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ माइनस का सी कॉमन लगेगा, तो माइनस इन दोनों में देखो, अगर मैं प्लस का सी लेता तो देखो बी माइनस ए हो जाता और यहाँ ए माइनस बी था। अगर फर्स्ट बाइनोमियल ए माइनस बी आ रहा, दूसरा भी कॉमन लेके ए माइनस बी ही आना चाहिए, ए प्लस बी नहीं आना चाहिए।
तो आपने देखो इन दोनों में देखो आपने क्या किया, सी कॉमन लिया माइनस का, तो माइनस का जब लिया देखो ए माइनस बी, आप कहेंगे सर कैसे, देखो माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, ये देखिए एंड अब देखो ए माइनस बी आपका देखो ये फिर कॉमन, ए माइनस बी आपका ये कॉमन ले लिया दोनों में, तो यहाँ क्या बचा 2a और माइनस तरीके से। इसके बाद देखो 50 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस, बिकॉज द नंबर ऑफ टर्म्स आर 6, हेक्सानोमियल है 1 2 3 4 5 6 हेक्सानोमियल है, लेकिन यहाँ पे देखो कॉमन नहीं आ सकता, देखो x 3 में है लेकिन है ही नहीं, कॉमन कब आता, कॉमन इन दैट कंडीशन जब सब में पाया जाएगा। अब इसका मतलब दूसरा, अगर जब नहीं है तो नो, आपका गो टू नेक्स्ट लिखा हुआ मैंने, देखो इसका मतलब गो टू नेक्स्ट का मतलब अब आपको यहाँ पे भी ग्रुप बनाना है, अगर ग्रुप बना हुआ है तब तो ठीक है, अदरवाइज आपका देखो ना सुटेबल पेयर बनाना पड़ता है, सुटेबल ग्रुप बनाना पड़ता है, तो यहाँ देखना पड़ेगा आपको, देखो कैसे काम करना है। यहाँ एक्स कॉमन ले लेता हूँ, अब देखिए दो का ग्रुप बनाना है इसमें, है 50 ये एक्स स्क्वायर माइनस कहाँ है, देखो मैंने क्या बोला, आप जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो वाट हमारी लगती है, ये देखो ये एक्स क्यूब है और ये माइनस एक्स स्क्वायर, अब जरा देख लो आप, मैंने वही बोला, कई बार क्या आप गलत क्वेश्चन आपने लिखा या मैंने लिखा और दिन भर लगे हुए हैं और आंसर, अब आप जरा देखिएगा कैसे होगा ये क्वेश्चन। भाई बात तो सुटेबल पेयर की, तो बात सुटेबल पेयर की, अब अगर मैं इसमें ले लेता हूं, देखो आपका नाम तो ये, अब इसमें भी कहीं मिसिंग तो नहीं है, ये देख लीजिएगा, सवाल को एक बार जरा चेक कर लो, सवाल चेक कर लो, मुझे ये कहीं एक्स क्यूब ये आपने किया, ओके, देखो इन दोनों का ग्रुप बना करके चेक कर लेते हैं, तो देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ना देखते हैं प्लस ए एक्स माइनस ए और प्लस एक्स माइनस 1, सुटेबल पेयर। तभी मैंने कहा कि आप बिल्कुल अगर थोड़ा भी गलत क्वेश्चन दोगे तो ये हर मास्टर की वाट लग जाएगी और फिर तुम लोग हंसोगे, अरे मास्टर को तो आया ही नहीं। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो देखो यहाँ एक्स यहाँ 1 बचा, इन दोनों में ए कॉमन लिया देखो प्लस का, तो यहाँ एक्स और माइनस 1 बचा, इन दोनों में 1 कॉमन लिया तो देखो यहाँ एक्स माइनस 1, देखो एक्स माइनस 1 आपका देखो ना जैसा ये कॉमन, तो ना एक्स माइनस 1 कॉमन है तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए और प्लस 1, ये आपका आंसर। इसमें भी क्वेश्चन तभी मैंने कहा कि क्वेश्चन आपने थोड़ा भी गलत किया तो आप रेड मार दोगे मास्टर को। 16 आपका है, अब देखो 8 है, देखो 8 के बाद आपका नाम जैसा 2x और प्लस y का होल स्क्वायर और माइनस देखो 8
एक्स और माइनस 4y। ना तो कॉमन इसमें दिखाई दे रहा है, कॉमन है, यस कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 4 4 कॉमन। इधर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 4 कॉमन ले लीजिए। आपने अगर 4 कॉमन लिया, देखो यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, तो देखो अब आपके पास क्या हो जाएगा, यहां देखो ये 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इधर से भी आपका आ गया, देखो 4 कॉमन आ गया, माइनस का 2x, और इधर से देखो ये माइनस का, जरा देखते हैं 4 कॉमन आ गया, ध्यान से देखिएगा, ये 4 यहाँ है, अभी देखो 2। सबसे बड़ी बात है कि आप एक्सक्यूट कैसे कर देते हैं इन दोनों में, ये -1 कॉमन ले लीजिए, माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस। आप कहेंगे सर माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मुझे यहाँ 2x प्लस वाई दिख रहा था, इसलिए मुझे यहाँ भी 2x प्लस वाई लीस्ट पावर लानी थी। क्या करना, प्लीज एक, अब आप 2x प्लस वाई ये कॉमन है, 4 तो अपनी जगह में, अब देखो ये 2x और प्लस वाई ये कॉमन है। अब अंदर क्या बचा, देखो 2 इंटू 2x प्लस वाई, एक तो ये बचा, इसमें से एक पावर बाहर आ गई, एक पावर ये बची, और ये तो ऑलरेडी आपका बाहर आ गया है, तो देखो माइनस। अब आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2x और प्लस वाई, और 2x 2 टू 4x और प्लस 2y और माइनस 1। ये 2 इज ओनली विद दिस वन, सिर्फ ये मोनोमियल इस बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होगा, और बाकी आपका इस। उसके बाद आपका देखो, आपने कहा 17 क्वेश्चन, तो 17 में भी देखो आपका नाम a स्क्वायर x स्क्वायर, नाउ प्लस, इधर चेक कर लीजिएगा, ax स्क्वायर और प्लस 1, बाहर से आपका x है और प्लस। अब इस हिसाब से इसको देखा जाए तो ये ट्राइनोमियल बन रहा है, दिस विल बी रेड एज ए वन टर्म, ये पूरा वन टर्म पढ़ा जाएगा। इसमें देखो a, लेकिन a इसमें से कॉमन हम ले नहीं सकते, क्योंकि दिस a इज इंक्लूडेड विद प्लस साइन। अब आपके साथ क्या है ना, देखो दिस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो ना इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगा, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये लोगों को पता ही नहीं होता, बच्चों को करे जा रहे हैं कैसे हुआ ना, देखो दिस x इसके साथ में मत दो, x की पावर 2 x की पावर 1 और प्लस x, और ये देखो प्लस। अब इन तीनों में तो a है और इन तीनों में x है, चारों में होना चाहिए तब कॉमन आएगा। अब आपके पास ग्रुप का हो जाता ऑप्शन, तो देखो एक बार इनका a, यानी कि सुटेबल ग्रुप, a एक्स स्क्वायर कॉमन आती है, a एक्स स्क्वायर, लीस्ट पावर कॉमन आती है, तो यहाँ से एक a बचा और प्लस यहाँ से देखो x, इन दोनों में देखो 1 कॉमन आएगा, क्योंकि a प्लस एक्स, तो देखो a बन जा a और a एक्स जा a। अब यहाँ पे a प्लस एक्स देखो कॉमन, a प्लस एक्स आपका देखो कॉमन आ गया, ये बाहर आ गया, देखो अंदर आपके पास a एक्स स्क्वायर एंड इट इज ऑलरेडी आउट। अब इसके बाद देखो 19 क्वेश्चन में देखिए आपका ना 16 इंटू a माइनस बी का होल क्यूब और माइनस 24 एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। रूल्स हमेशा दिमाग में रख करके चलो, ये नहीं कि आप पहले इसको देखोगे, पहले इसको देखोगे, कोई भी सवाल नहीं, तब यहाँ तब आओगे, जब ये नहीं मिलेगा तो इसीलिए द फर्स्ट डे व्हेन आई हैड स्टार्टेड, इसीलिए मैंने आपको 15 दिन दिए थे। मैंने आपके स्कूल टीचर की तरह नहीं पढ़ाया था, तो इसलिए आप कॉमन देखेंगे, क्या दिस 16 and 24 इट कम्स इन a multiple table of any number? 8 की आता है, तो देखो 8 क्या है, और लीस्ट पावर a माइनस बी की होल क्यूब और a माइनस, तो देखो a माइनस बी का स्क्वायर, लीस्ट पावर आपकी कॉमन है। तो अब आपका 8
ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका कॉमन आएगा। अब देखो 2 8 2 जा 16, ए माइनस बी की पावर 2 और 1 आपका देखो क्यूब हो गया। यहाँ से 8 बाहर आ गया तो देखो यहाँ -3 और ये तो ऑलरेडी बाहर है तो ए माइनस बी की होल पावर यहाँ के देखो 8 इंटू ए माइनस बी इंटू 2 a जा 2a और माइनस बी और देखो दिस 2 इज कॉमन फॉर दिस वन तो दिस इज मोनोमियल एंड बाइनोमियल इट विल मल्टीप्लाई एट लास्ट। ये आपका आंसर है। आप चेक कर सकते हैं अपनी आंसर शीट के साथ ना 20 में इधर नहीं तो फिर उनकी तरफ बकरी चलाओगे फिर पढ़ोगे नहीं तो आए ले 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 ले, ले छू करोगे वहां ना। ए प्लस दे दो और ये प्लस यहां बी एक्स और माइनस ए वाई का होल स्क्वायर है। तो यहां पे दो काम हो सकते हैं। अब यहां तो ना तो कॉमन आता है और ना तो ये देखो ना तो पेयर बनता है। तो हमारे पास एक काम हो सकता है इसका। यहां हम देख करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें और यहां ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो मैं कॉमन लेके माइनस कॉमन लेके इसको बदल सकता था। आई कैन चेंज इट। देखिए अब मेरे पास यहाँ पे मात्र है कि जब मुझे ना तो कॉमन मिले ना तो ग्रुप फिर मैं थर्ड नंबर जो है थर्ड नंबर हमेशा आईडी के लिए जाते हैं। आईडी भी हाईएस्ट पावर 2 के लिए जाते हैं। तो अब इसको खोल देते दो ए स्क्वायर देखो प्लस 2 ए बी देखो प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी और प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए और इंटू बी और प्लस। ना तो मेरे पास कॉमन था ना तो मेरे पास ग्रुप था तो मेरे पास थर्ड जो रूल है वो आईडी की और आईडी भी पहले हाईएस्ट पावर 2 की लगी। देखो 2 2 ए एक्स बी वाई तो देखो माइनस 2x बी वाई माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब 1a एक्स स्क्वायर आपका तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 1a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके सॉरी ये तो ओके सॉरी ए प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस फिर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये आपका देखो प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। सॉरी अब आप क्या करेंगे यहां भी देखो सुटेबल अब सुटेबल ग्रुप बनाओगे। देखो इसके साथ एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ लिख दीजिएगा वाई स्क्वायर वाले को एक साथ लिख दीजिए सुटेबल। अब सुटेबल एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए ए स्क्वायर आपका देखो प्लस बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा। तो जो यहाँ आया यहाँ भी वही आएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका देखो कॉमन ए और ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कॉमन। तो देखो आपका एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ना 19 के बाद देखेगा 20। 19 तो हो गया था ना है 19 भी हो गया 20 भी हो गया ना अब 21 है। ट्वेंटी वन में है आपका क्या है ए इंटू ए
-2b और -c और +2bc। यहाँ ये मोनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, और यहाँ पे देखो ना, इसमें कोई भी चीज कॉमन भी नहीं आ सकती और ग्रुप भी नहीं बन सकता है। तो पहले आप कहेंगे ए जा ए स्क्वायर, मोनोमियल को प्लस माइनस का माइनस देखो 2ab, और ये माइनस देखो आपका ac और +2bc। देखिए यहाँ आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को भी ले सकते हैं या इन दोनों को भी ले सकते हैं। देखो आप a स्क्वायर माइनस ac और माइनस 2ab, और बल्कि इसको पहले लिख दो +2bc और आपका देखो -2ab। यहाँ आपने व्हाट यू हैव डन, सुटेबल ग्रुप बनाया। ए कॉमन आया, देखो a माइनस c, इन दोनों में देखो आपका ये क्या आया, -2b कॉमन आया, तो देखो a माइनस c। आप कहेंगे कैसे सर, माइनस प्लस का देखो ये -2ab आ गया और माइनस माइनस का देखो ये +2bc आ गया। कॉमन लेने के भी बड़े, ऐसा नहीं कि आपकी जो मर्जी आ रही है, आपने प्लस देखा प्लस कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो यही तो मैथमेटिक्स है, नहीं तो सभी लोग नहीं पढ़ लेते। a माइनस अब कॉमन, अब ना दैट इज 23। आपने बोला क्या, 6ab, जरा देख लीजिएगा, 6ab माइनस b स्क्वायर प्लस 12ac और माइनस 2bc। ना देखो आपका, देखो कहीं भी कॉमन नहीं, बी देखो बी, लेकिन यहाँ देखो बी नहीं था आपका, देखो ए यहाँ है लेकिन कहीं नहीं। इसका मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जब आपका कॉमन नहीं है तो ग्रुप, आपको सुटेबल ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो सुटेबल ग्रुप बना के देखते हैं, 6ab और प्लस इसको 12ac को साथ रखते हैं और माइनस b स्क्वायर और -2bc को पीछे फेंक देते हैं। तो देखो इन दोनों का ग्रुप, इन दोनों का ग्रुप बना, तो 6a इन दोनों में कॉमन, 6a कॉमन, तो देखो b और प्लस 2c, 6 2 जा 12, ac माइनस, इसमें देखो आपका b कॉमन, अंदर देखो b और प्लस आपका देखो ना ये 2c हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस, b 2c जा 2bc और b प्लस 2c। ये पॉजिटिव आएगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा तो ये निगेटिव आएगा। तो देखो a b प्लस 2c, ये देखो कॉमन, इसीलिए मैं बार बार, आई एम द ओनली टीचर इन हिंदुस्तान जो एनसीईआरटी का बिल्कुल अपोज करता हूँ। एनसीईआरटी पढ़ के आप पास हो सकते हैं लेकिन ये चीज़ें नहीं सीख सकते, इसलिए आपको दूसरे राइटर्स की बुक्स इसीलिए लगाई जाती हैं कि आपको रूल पता है या नहीं है, आपके टीचर्स ने आपको रूल बताए हैं या नहीं बताए हैं, तब जाकर के आप सवाल करेंगे। डू इट प्लीज।